दोस्तों आज की तारीख में महाराष्ट्र के सबसे बड़े खिलाड़ी एकनाथ शिंदे पिछले 2 दिन से अपने गाँव में हैं और गाँव में भी पूरे एकांत में हैं। दरवाज़ा बंद कर रखा है, दरवाज़े के साथ-साथ मोबाइल फ़ोन भी बंद कर रखा है, किसी का फ़ोन नहीं ले रहे, चाहे दिल्ली से कोई फ़ोन आए, चाहे मुंबई से फ़ोन आए। आप कह सकते हैं कि एकांतवास में चले गए हैं शिंदे और कुछ लोग कह रहे हैं, जो उनके करीबी हैं, उनका ये कहना है कि साहब मोदी और शाह से थोड़ा-थोड़ा दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव के बाद बीजेपी पार्टी को बड़े झटके लग रहे हैं। इस वक्त इस तरह की बात कही जा रही है कि बहुत बड़ी पोल, बहुत बड़े भेद यहां पर खुलने जा रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर किस तरह से खेला हुआ है। अगर ये भेद खुलते हैं दोस्तों, तो दावा किया जा रहा है कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब मोदी जी को जेल भी हो सकती है, दोबारा चुनाव भी हो सकते हैं और मोदी सरकार केंद्र के अंदर गिर भी सकती है। दोस्तों, एकनाथ शिंदे इस वक्त जिस तरह से तिलमिलाए हुए हैं दोस्तों, जिस तरह से उनका सीएम का इस्तीफा ठुकरा दिया गया, उसके बाद से कहीं ना कहीं गुजरात लॉबी के ऊपर गाज गिरी हुई है दोस्तों, गाज गिरने जा रही है। तो क्या कुछ खबर सामने निकल के आ रही है और किस तरह से जो भेद है वो खुलने जा रहे हैं दोस्तों। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं दीपक शर्मा जी, उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों आज की तारीख में महाराष्ट्र के सबसे बड़े खिलाड़ी एकनाथ शिंदे पिछले 2 दिन से अपने गांव में हैं और गांव में भी पूरे एकांत में दरवाजा बंद कर रखा है, दरवाजे के साथ-साथ मोबाइल फ़ोन भी बंद कर रखा है, किसी का फ़ोन नहीं ले रहे, चाहे दिल्ली से कोई फ़ोन आए, चाहे मुंबई से फ़ोन आए। आप कह सकते हैं कि एकांतवास में चले गए हैं शिंदे और कुछ लोग कह रहे हैं, जो उनके करीबी हैं, उनका ये कहना है कि साहब मोदी और शाह से थोड़ा-थोड़ा नाराज़ हैं। जब से मुख्यमंत्री का प्रस्ताव ठुकरा दिया है अमित शाह ने, तब से वो नाराज़ चल रहे हैं और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शिंदे दरअसल कोप भवन में शिंदे। लेकिन दोस्तों हकीकत ये है कि इस तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू ये है कि शिंदे भले ही कोप भवन में हों, लेकिन मोदी शाह के लिए आफत बन गए हैं और अगर मैं कहूं मोदी शाह के लिए गले की हड्डी बन गए हैं एकनाथ शिंदे, और ऐसी हड्डी जिसको ना तो निगल सकते ना ही ठोक सकते। एकनाथ शिंदे गले की हड्डी क्यों बन गए या मुसीबत क्यों बन गए मोदी और शाह के लिए? एक तरफ तो मुख्यमंत्री का प्रस्ताव ठुकरा दिया है, लेकिन मुसीबत भी है वो मोदी शाह की। अगर आप देखेंगे तो उसके पीछे 3 प्रमुख कारण है। कारण कई हैं, लेकिन 3 मेन रीजन मैं आपको 3 मेन रीजन। पहला रीजन जो है, पहला कारण ये है कि शिंदे साहब के पास 7 सांसद हैं और ये सातों सांसद मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। लोकसभा में 7 सांसद में भी मोदी अल्पमत में है लोकसभा में। उन्हें नीतीश और नायडू का समर्थन प्राप्त है, यानी बैसाखियों पर मोदी जी हैं और छोटी सी बैसाखी नीतीश और नायडू की तरह तो नहीं, लेकिन छोटी सी बैसाखी शिंदे की भी है जिस पर मोदी जी टिके हुए। और अगर ये 7 सांसद थोड़े से भी पीछे हटे, यानी शिंदे ने कोई पैतरा लिया, तो दिक्कत हो सकती है मोदी जी को। और अगर शिंदे के साथ साथ नीतीश कुमार भी कोई गेम कर गए तो ये सरकार भी जा सकती है। ये हमें भूलना नहीं चाहिए, ये फैक्ट है। लोकसभा का जो संख्या बल है उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ। तो एक तो 7 सांसद हैं। दूसरा पॉइंट ये है, कई ऐसे सीक्रेट हैं। देखिए, महाराष्ट्र का जो मुख्यमंत्री है, सबसे अमीर राज्य का, हाई जीडीपी राज्य का, जहां बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट हैं और खासकर जिस तरह से, जिस तर्ज पर अडानी को कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए, वो चाहे धारावी का हो या बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स हो, लाखों करोड़ रुपए के, उसमें कहीं ना कहीं फाइलें शिंदे की मीट से ही गुजरी जब वो मुख्यमंत्री थे। तो कई सीक्रेट गुजरात लॉबी के शिंदे के पास है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिंदे की फाइल अमित शाह की टेबल पे ही रखी है, शिंदे की टेबल पर भी शाह की फाइल है, उठाने की फाइल। और आप सोच सकते हैं, यानी मामला कांटे का है। अगर शिंदे चाह गए, जो आदमी उद्धव ठाकरे के साथ हिसाब किताब कर सकता है, वो अमित शाह के साथ भी किसी कर सकता है। बिल्कुल, अगर शिंदे ने मुंह खोला तो दोस्तों मैं हकीकत बता रहा हूँ, दिक्कत हो जाएगी गुजरात पर, दिक्कत हो जाएगी, मुसीबत में पड़ जाएंगे। अगर मुंह खोला, अगर एक भी भेद खोल दिया, तो दिल्ली दरबार हिल सकता है। दोस्तों सवाल यह है कि कोप भवन से जब भी शिंदे बाहर निकलेंगे तो करेंगे क्या? अब मुख्यमंत्री तो बन नहीं सकते भाई, और सही बात भी है कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और बीजेपी अपना मुख्यमंत्री चाहती है, लेकिन अगर मुख्यमंत्री नहीं बन सकते शिंदे तो क्या कर सकते? अगला कदम शिंदे, क्या रणनीति होगी आगे? और ये देश की राजनीति में ये जो अगला कदम शिंदे रखेंगे, इसके मायने होंगे।
इसीलिए आज इस सवाल की तह में मैं जाना चाहता हूँ कि शिंदे क्या वाकई गले की हड्डी मोदी और शाह के लिए बन गए? एक बहुत बड़ी मुसीबत बनते जा रहे हैं। 3 खास मेहमान हैं हमारे साथ। सुधीर सूर्यवंशी जी हैं, मुंबई से सीधे जुड़ रहे हैं और मंत्रालय को समझते हैं और 2 दिन पहले ही शिंदे के लोगों से उनकी बातचीत भी हुई थी। हमारे साथ प्रकाश पोरे हैं। जब शिंदे साहब ऑटो चलाते थे तब से वो जानते हैं। शिंदे के उत्थान को देखा है, शिंदे की यात्रा को देखा है प्रकाश पोरे साहब। उनसे भी मैं बात करूंगा कि शिंदे दरअसल हैं क्या, उनके दांव पेच क्या है, कितने बड़े खिलाड़ी हैं। और मेरे साथ उमाकांत लखेड़ा भी होंगे कि राष्ट्रीय राजनीति पर इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या शिंदे दिल्ली के लिए भी एक बड़ा फैक्टर है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, इन तीनों के पास चलते हैं। इस तस्वीर को समझने की कोशिश करिए। सिर्फ फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे या कोई और मुख्यमंत्री, सवाल दोस्तों ये नहीं है कि महाराष्ट्र में मोदी जी ने चुनाव की आप कह सकते चुनाव का संग्राम जीत लिया। खबर ये नहीं है, खबर ये है कि शिंदे आगे क्या करने जा रहे हैं, ये भी सवाल बड़ा है। सुधीर जी, मेरा सवाल ये है कि आखिर क्या वजह है? ये वो एक्सपर्ट है दोस्तों कल तक जो गोदी मीडिया इनको अपने चैनलों पर नहीं बुला था, कल तक क्योंकि सच्चाई बताते हैं। तो आज अकेले कोप भवन में, आखिर वजह क्या है कोप भवन जाने की? क्या चाहते हैं शिंदे जो नहीं मिल रहा है? देखो दीपक जी, 2-3 बड़ी चीजें महाराष्ट्र में हुई है। तो उसके वजह से एकनाथ शिंदे जो सीएम थे, सीएम से डायरेक्ट कोप भवन यानी कि अपने गांव दरेगांव जो सातारा में है, जो सह्याद्री जो पहाड़ है उसके नजदीकी है, तो वहां पर मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं आता ऐसी जगह पे। ओहो, मतलब परफेक्ट कोप भवन है, ना मोबाइल का नेटवर्क है ना कोई कनेक्शन है। बताइए, तो अभी ऐसी जगह पर है एकनाथ शिंदे। तबियत सही में खराब हुई है। डॉक्टर की कुछ टीम भी वहां पे गई है उनको चेक करने के लिए। तो शिंदे जी का बीमारी मुझे लग रहा है बढ़ रही है। उनका टेम्परेचर कितना पता नहीं, लेकिन पॉलिटिकल टेम्परेचर तो बिल्कुल बढ़ा रही है, ये बात बिल्कुल सही है। तो 2 दिन पहले जैसे अमित शाह के साथ उनकी मीटिंग हुई थी, ये स्टोरी मैंने हमारे न्यू इंडियन एक्सप्रेस में ब्रेक भी की। तो उसके बाद में 3 चीजें उसमें उभर के आई। पहला, उन्होंने कहा कि जो मैंडेट मिला है वो उनकी वजह से मिला है, उनके काम की वजह से मिला है। जैसे लाडली बहना हो, मराठा रिजर्वेशन हो, ओबीसी के लिए काम हो, तो ये मैंडेट मेरे लिए, ये फडणवीस के लिए नहीं है और बीजेपी के लिए नहीं, तो मुझे सीएम बनाओ, ये पहले। फिर उनको नहीं कहा कि हम सीएम बना नहीं सकते, हमारा नंबर ज्यादा है इस बार, और स्टेट असेंबली के स्पीकर पोस्ट दीजिए। वो भी चीज देने के लिए थोड़ा नीचे ऊपर हो रहा है। तो उसके बाद में शिंदे ने कहा कि ये दोनों चीजें नहीं मिलेंगी तो सरकार में रहने का फायदा क्या है, सरकार किस लिए रहे? तो आपको लगता है तो आप सरकार बना लीजिए, मैं बाहर से समर्थन दे दूंगा हिंदुत्व के लिए। हमको देखो, गवर्नमेंट में 2 इंपॉर्टेंट पोस्ट है, एक है फाइनेंस और दूसरा है होम। अभी अजीत पवार 40 विधायक वाली पार्टी को फाइनेंस मिनिस्ट्री मिलेगी। बीजेपी का जो भी सीएम बनेगा, प्रोबेबली देवेंद्र फडणवीस का नाम चल रहा है, वो होम लेंगे। तो तीसरा पोर्टफोलियो ऐसा कोई बड़ा पोर्टफोलियो नहीं जो सीएम डीसीएम के स्टेचर का है। तो अभी शिंदे के 57 एमएलए होने के बावजूद उनको कोई स्टेचर का पोर्टफोलियो नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्लियर है कि शिंदे ऑन द वे आउट, यानी कि उनका जो पॉलिटिकल डिमिनिशिंग का हो, कि जो पॉलिटिकल जैसे हम यूज एंड थ्रो की पॉलिसी का हो, कि उसी तरह से शिंदे का होने वाला है। और वही देखते हुए मुझे लगता है कि उनकी बीमारी बढ़ गई और गाँव चले गए। ओके, बड़ी बात आपने कही। आपने कहा कि भाई कहीं ना कहीं शिंदे के अरमान ज्यादा थे, हसरतें ज्यादा थी, लेकिन पर कतर दी है अमित शाह ने। ज्यादा नहीं मिला जिस हिसाब से मिलना चाहिए। शिंदे हैसियत से ज्यादा मांग रहे थे, या तो मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे, या वो चाहते हैं कि स्पीकर भी उनका हो और उनको पुलिस मिल जाए, यानी गृह मंत्रालय मिल जाए, पूरी पुलिस उनके हाथ में हो। ऐसा सवाल ही नहीं उठता है। अमित शाह जैसा एक हार्ड बार्गेनर उनको कुछ नहीं देगा। और एक तरह से सुधीर सूर्यवंशी का कहना है, उनका ये मानना है कि पॉलिटिकल इनिंग्स, जो उनकी राजनीतिक पारी है, उस पे एक सवालिया निशान लगा दिया है मोदी शाह ने, क्योंकि यूज एंड थ्रो पॉलिसी है। मैं जरा प्रकाश जी के पास चलता हूँ। प्रकाश जी, आपने तो भाई शिंदे का सफर, जब वो ऑटो चलाते और वो मुख्यमंत्री बने, ये सारा सफर आपने देखा है। मैं ये चीज जानना चाह रहा हूं प्रकाश जी आपसे कि क्या शिंदे पर एतबार नहीं किया अमित शाह ने? क्या शिंदे एतबार के लायक नहीं है? प्रकाश जी, देखिए, राजनीति के अंदर अभी मुझे बताइए दीपक भाई, अभी ये बातें करके कोई फायदा नहीं है कि
विश्वास के लायक नहीं है, नीतिमत्ता नहीं है वगैरह, ये तो सारी बातें अब गंगा को मिल गई है। अभी कोई गंगा में विषय बह नहीं रहा। गई। गंगा में बह गई। अभी कौन सी डेमोक्रेसी भी बह गई है। उसके बाद में ये जो नीतिमत्ता है, या जो आप बोलेंगे कि कोई क्या बोलते हैं उसको, तत्व या प्रिंसिपल, ये कहाँ है? इसका कोई सवाल नहीं। अभी तो सिर्फ सत्ता में बैठना है। क्यों बैठना है? तो देश का भला करने के लिए, किसानों का भला करने के लिए, राज्य का भला करने के लिए। ये थोड़ी विषय रहा है। ये तो हमने इसके ऊपर बातें करना, यानी अभी ये मैं समझता हूँ कि ये एकदम बेकार बातें है। अभी तो सिर्फ इतना ही देखना है कि मलाईदार खाते तुमको क्यों चाहिए भाई? तुमको अगर काम ही, जिस आदमी को काम करना है, सबसे ज्यादा किसान मर रहा है, तो हर एक ने तो ये बोलना चाहिए कि नहीं किसान मर रहा है तो मुझे कृषि का खाता चाहिए। लेकिन सबको मालूम है कि कृषि के खाते को पैसे नहीं है, तो वो कोई लेगा नहीं। वो चलिए, मैं समझ गया। मैं समझ गया। आप ये कह रहे हैं प्रकाश जी कि भाई एतबार की बात छोड़िए, उसूलों की बात छोड़िए, ये सब छोड़िए, सब कुछ गंगा में बह गया। मुझे ये बताइए भाई, कुछ भी कहिए, उस आदमी के 50 से ज्यादा विधायक हैं। वो आदमी मुख्यमंत्री था और उस आदमी की लाडली बहना योजना ने जो है वो मोदी और शाह की जो है सरकार बना दी, और वो भी बम्पर सरकार बनाई, बम्पर मेजोरिटी के साथ। क्या शिंदे गले की हड्डी बन गए हैं अमित शाह के लिए? ना निगलते बनता है ना उगलते बनता है। क्या गले की हड्डी बन गया ये आदमी? और अगर बन गया है तो आखिर वजह क्या है? शिंदे इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, भले वो कोप भवन में? दीपक भाई सीधा है ना अंशु। अभी कैसा है कि ये जो भी महाराष्ट्र का ईवीएम का गेम हुआ, तो ये अकेले आदमी ने तो किया नहीं ना, ये तीनों ने मिला के खिचड़ी पकाई है। तो राजदार हो गए ना। शिंदे जो है राजदार है, उनको राज पता है, बीजेपी उनको कोई ईवीएम का सारा राजदार है ना। अगर उन्होंने मुंह खोला, शिंदे ने मुंह खोला या अजित पवार ने मुंह खोला, क्या होगा? क्या सिर्फ स्टेट में सरकार गिरेंगी? क्या नहीं, ये तो चुनाव भी हो गए और उसका असर जो है केंद्र में भी पड़ेगा। तो ये कैसा है कि अभी ये हो नहीं सकता। गले की हड्डी बोलो आप, या फिर राजदार बोलो, या फिर अभी क्या बोलते हैं उसको, बार्गेनर बोलो, कुछ भी बोलो, तो इसीलिए हो नहीं सकता। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा मोदी जी जेल जाएंगे। मोदी जी क्यों जेल जाएंगे? क्योंकि यहाँ पर सीधे तौर पर दोस्तों जिस तरह की बातें यहाँ पर कही जा रही हैं कि महाराष्ट्र के अंदर जो ईवीएम से खेला हुआ है, एनसीपी या शिवसेना, यानी कि शरद पवार और एकनाथ शिंदे या अमित शाह हो या मोदी जी हो, इन सबको पता है कि किस तरह से महाराष्ट्र के अंदर इन लोगों ने चुनाव जीता। अगर एकनाथ शिंदे की बात नहीं मानी, कहीं एकनाथ शिंदे ने अपना मुंह खोला कि किस तरह से खेला किया गया है, तो इसमें बहुत सारे लोग नप जाएंगे। इसके आधार पर कहा जा रहा है कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और सीधे तौर पर यहां पर यह कहा गया कि सिर्फ एकनाथ शिंदे की जो फाइल है वो अमित शाह जी की टेबल पर नहीं, बल्कि अमित शाह की या फिर बीजेपी या फिर गुजरात लेवी या फिर मोदी जी की सारी फाइलें एकनाथ शिंदे की टेबल पर भी है। यानी कि बस मुंह खोलने की देर है और कुछ भी हो सकता है। केंद्र की सरकार भी गिर सकती है, मोदी जी की सरकार भी गिर सकती है। 7 सांसद मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं लोकसभा के अंदर, एकनाथ शिंदे के। दोस्तों आप लोगों ने गौर किया होगा इसके अंदर, अगर वो 7 सांसदों ने, यानी एकनाथ शिंदे के कहने पर अगर वो 7 सांसद पीछे हट जाते हैं, सरकार धड़ाम हो जाएगी। तो इस वक्त ये कुछ जो है गुजरात लॉबी के अंदर चल रहा है, बीजेपी के अंदर चल रहा है। अब देखना ये है कि एकनाथ शिंदे क्या करेंगे, क्योंकि एकनाथ शिंदे के पास जो एक बहुत बड़ा ऑफर भी डाल दिया गया है इंडिया अलायंस की तरफ से। इंडिया अलायंस ने कहा है कि आप लोग शरद पवार एनसीपी और एकनाथ शिंदे यानी एकनाथ शिंदे की शिवसेना, आप लोग 2.5 साल तक सीएम बन जाओगे, हमारी तरफ से ऑफर है। ये भी ऑफर डाल दिया गया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर खलबली है। तो कुछ रिपोर्ट जो सामने निकल कर आई हैं आपके सामने रखी गई हैं। गोदी मीडिया आप लोगों को ये खबरें नहीं दिखाएगा, क्योंकि गोदी मीडिया तो भाई चाटुकार बना हुआ है, चापलूसी कर रहा है। इस रिपोर्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।